Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 4 of the chapter Retirement of a Partner. We will be discussing part A of topic 3 now. In this topic we will discuss about valuation and adjustment of goodwill on the retirement of a partner. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बुक्स में किया जाता है. The retiring partner is entitled to his or her share of goodwill at the time of retirement because the goodwill of the firm has been earned with the efforts of all the existing partners including the retiring partner. रिटायरिंग पार्टनर अपने रिटायरमेंट के समय अपने हिस्से की गुडविल का हकदार होता है क्योंकि फर्म की जो गुडविल है वो सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग जो रिटायरिंग पार्टनर है उनके हार्डवर्क से कमाई गई है. Hence, at the time of retirement of a partner, goodwill is valued as per agreement among the partners. इसीलिए एक पार्टनर की रिटायरमेंट के समय गुडविल का वैल्यूएशन सभी पार्टनर्स की सहमति से कर लिया जाता है. आपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर पहले से ही पढ़ रखा है और आपको वैल्यूएशन के जितने भी मेथड है उनका पहले से ही ज्ञान है. वैल्यूएशन के मेथड जैसे कि एवरेज प्रॉफिट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. The retiring partner is compensated for his or her share of goodwill by the continuing partners who have gained due to acquisition of share of profit from the retiring or deceased partner in their gaining ratio. एक बार फर्म की गुडविल जब कंप्यूट हो जाने पर रिटायरिंग पार्टनर को उसके हिस्से की गुडविल पे कर दी जाती है. रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल का शेयर बचे हुए पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशियो में कॉम्पनसेट करते हैं. The accounting treatment for goodwill in such a situation depends upon whether or not goodwill already appears in the books of the firm. गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि बुक्स में गुडविल पहले से पड़ी हुई है या नहीं. अगर बुक्स में पहले से गुडविल पड़ी है तो उसे राइट ऑफ कर दिया जाता है और सभी पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनकी कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है. Therefore, in case of retirement of a partner, the goodwill is adjusted through partners' capital accounts. The retiring partner's capital account is credited with his or her share of goodwill and remaining partner's capital account is debited in their gaining ratio. पार्टनर्स के रिटायरमेंट पे गुडविल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स द्वारा एडजस्ट की जाती है. रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को उसके गुडविल शेयर से क्रेडिट कर दिया जाता है और बचे हुए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को उनकी गेनिंग रेशियो में डेबिट कर दिया जाता है. गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के टाइम पे कुछ सिचुएशंस इस प्रकार से हो सकती हैं. जो गुडविल है या तो जो है बुक्स में पहले से ही दिख रही है हमें. हमने पहले ही पढ़ा पिछले स्लाइड में कि अगर हमारे को गुडविल बुक्स में पहले से दिख रही है तो हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं और ये जो राइट ऑफ है ये जितने भी पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन सबके कैपिटल अकाउंट्स में राइट ऑफ हो जाता है इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दूसरी सिचुएशन ये है कि गुडविल जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख नहीं रही है और वो जो है कंप्यूट की जाती है. कंप्यूट करने के लिए जैसे मैंने बताया कि देयर आर वेरियस वैल्यूएशन मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन्हीं में से जो है कोई भी एक मेथड चूज कर लिया जाता है. या तो हमारे पास नॉन गुडविल होगी और या जो है हमारे पास हिडन गुडविल होगी. नॉन गुडविल मतलब जो हमने ये वैल्यूएशन के मेथड्स हैं इनमें से किसी भी वैल्यूएशन के मेथड से हमने गुडविल निकाल दी या जो है आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी होगी कि फर्म की गुडविल जो है वो कंप्यूट की गई है. और दूसरा सिचुएशन ये होगी कि हमें गुडविल की वैल्यू पता नहीं होगी, वो हिडन होगी. थ्रू सम फॉर्मूला जो है उसको निकालना पड़ता है. When goodwill is already appearing in the books, जब गुडविल जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से ही हमें दिखाई दे रही है तो हमें क्या करना है. As per accounting standard 26, AS 26 भी इसको बोलते हैं, goodwill can be recorded debited in the books only when some consideration in money or money's worth has been paid for it. जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है उसके हिसाब से गुडविल जो है तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है या डेबिट की जाती है बुक्स में जब जो है उसके अगेंस्ट में कुछ पैसा पे किया गया हो या पैसे के बराबर में हमने कुछ और जो है मूल्य दिया हो. Thus only purchase goodwill should be recorded in the books of accounts. So इसलिए जो परचेज गुडविल है जहां पे पैसा दिया गया केवल वो ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो रिकॉर्ड फॉर की जाती है. सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती. If at the time of retirement of a partner goodwill is appearing in the balance sheet of a firm, it would be desirable to close the goodwill account. जब पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है और हमें ये दिख गया कि गुडविल जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में जो है पहले से ही हमें दिख रही है, अच्छी बात यह है कि हमें उसी समय ही उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए.
और ये राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट कर देना है। जितने भी पार्टनर्स हैं उनके या तो कैपिटल अकाउंट को या उनके करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट। और जितने वैल्यू से गुडविल जो है बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रही है उसको जो है हम क्रेडिट कर देंगे। और साथ में नरेशन लिख लेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ एंड डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में जो है गुडविल का जो अमाउंट है वो उनके रिस्पेक्टिव कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। गुडविल इज नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स एंड कंप्यूटेड नॉन गुडविल। जब गुडविल जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो अपीयर नहीं हो रही है और हमारे को जो है गुडविल पता लग गई है कि रिटायरमेंट के टाइम पे क्या है, तो हमारे लिए क्या स्टेप्स हैं और क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे, आइए बच्चों हम इसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, हमें फर्म की गुडविल निकालनी है। और फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन और कंप्यूटेड एज पर द वैल्यूएशन मेथड्स। या तो जो है ये क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया गया होगा कि हमें कि फर्म की गुडविल जो है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इतने रुपए की है, या जो है हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे जो है हमें वैल्यूएशन मेथड स्पेसिफाई किया होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी जिससे हमारे को फर्म की गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कंप्यूट करनी पड़ेगी। एक बार फर्म की गुडविल निकल गई उसके बाद जो स्टेप 2 है, गुडविल शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। हमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका क्या गुडविल का शेयर है, उसको हम क्या कॉम्पनसेट कर रहे हैं, वो हमें निकालना पड़ता है। और ये बहुत सिंपल है। फर्म की गुडविल जो हमने स्टेप 1 में निकाली हुई है उसको हम ले लेंगे और जो भी रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर का जो है गुडविल शेयर निकल के आ जाएगा। इसके बाद स्टेप 3, गुडविल शेयर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में या किस वैल्यू पे जो है ये जो गुडविल है जो रिटायरिंग पार्टनर को जा रही है उसको कॉम्पनसेट करेंगे। सपोज कर लीजिए कि 1 लाख रुपए जो है वो गुडविल निकल के आई यहाँ पे जो हमने रिटायरिंग पार्टनर को देनी है, और अब हमारे पास 3 पार्टनर्स बचे हुए हैं, उनका सबका क्या शेयर रहेगा जिस शेयर में वो कॉम्पनसेट करेंगे। तो इसके लिए हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं और वो गेनिंग रेशियो से जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे गुडविल शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। तो सभी पार्टनर का जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका शेयर निकल के आ जाएगा कि किस वैल्यू पे जो है वो कॉम्पनसेट कर रहे हैं। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, गुडविल शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर जो है एज इट इज यहां से उठा के यहां पे ले आएंगे और इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी गेनिंग रेशियो में। सपोज कर लीजिए ये जो 1 लाख रुपए की हम गुडविल की हम बात कर रहे हैं, सो जो है ये इक्वली जो है सबने कॉम्पनसेट करना है, तो सबका जो शेयर है वो गेनिंग रेशियो ऑब्वियसली इसका 1:1:1 आ जाएगा। सो तीनों पार्टनर जो है 33,333 के हिसाब से जो है कॉम्पनसेट कर लेंगे 1 लाख को। The goodwill is adjusted through partners' capital accounts. The retiring partner's capital account is credited with his or her share of goodwill and the remaining partner's capital account is debited in their gaining ratio. जो गुडविल है रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी निकाली गई है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट की जाती है। ये हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था। जो रिटायरिंग पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो जो उसका शेयर है उससे क्रेडिट किया जाता है। ये जो हमने ये निकाला है यहाँ पे जो भी वैल्यू है, इस वैल्यू से रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और जितने भी बचे हुए पार्टनर हैं, जितने भी रिमेनिंग पार्टनर हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा इन देयर गेनिंग रेशियो। जो भी उनकी गेनिंग रेशियो से जो उनका गुडविल का शेयर निकल के आया उससे रेस्पेक्टिव उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये हम आगे एग्जांपल लेंगे जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जनरल एंट्रीज क्या पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट। जो भी पार्टनर्स गेन कर रहे हैं उनके या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और जो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बच्चों इसमें कई बार ये भी सिचुएशन आ जाती है कि जब पार्टनर रिटायर हो जाता है और बाकी जो बचे हुए पार्टनर जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपने डिसाइड कर रहे होते हैं, तो ये भी हो जाता है कि कोई एक पार्टनर जो है वो भी सेक्रीफाइस कर गया। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसने अपना शेयर उठा के जो है जो बाकी बचे हुए शेयर्स जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको दे दिया। सो ऐसी केस में अगर कोई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आ जाता है तो उसके भी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट को जो है क्रेडिट कर दिया जाता है। सो हम कर देंगे जनरल एंट्री टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसके साथ ही एक नरेशन रिकॉर्ड कर लेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमंगेस्ट पार्टनर्स ऑन, यहां पर हम पार्टनर का नाम लिख देंगे XXX रिटायरमेंट। हिडन गुडविल। स्टूडेंट्स आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि हिडन गुडविल क्या होती है। If the firm has agreed to settle the retiring partner's account by paying him a lump sum amount, then the amount paid to him in excess of what is due to him, based on the balance in his capital account after making necessary adjustments,
in respect of accumulated profits and losses and revaluation of assets and liabilities etc. shall be treated as his share of goodwill, also known as hidden goodwill. रिटायरमेंट के समय हमें पार्टनर्स को उसकी कैपिटल का बैलेंस, उसके हिस्से के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस एडजस्ट करके जो भी अमाउंट निकलता है उसको पे करना होता है। अगर फर्म रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को सेटल करने के समय उसे एक मुश्त राशि का भुगतान कर देती है और वो जो अमाउंट है, जो एक मुश्त राशि है, वो रिटायरिंग पार्टनर के ड्यूज से कुछ ज्यादा है, सो वो जो ज्यादा अमाउंट है उसको जो है हम हिडन गुडविल कहते हैं। सो हिडन गुडविल का जो फॉर्मूला है वो टोटल लंप सम पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर माइनस रिटायरिंग पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस। सो हिडन गुडविल जो है कि जितना टोटल लंप सम पेमेंट हमने रिटायरिंग पार्टनर को कर दिया और उसमें से माइनस कर देते हैं कि जितना उसका एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस था। एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस मतलब कैपिटल का उसका जो बैलेंस था उस प्लस के शेयर ऑफ रिजर्व्स, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस और फिक्टिशियस एसेट्स का जो भी शेयर है वो माइनस करके जो भी एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस है ये हमें देना था। हमें पार्टनर को जो है ड्यू कितना था, ये कि उसका एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस, लेकिन हमने उसको क्या दे दिया, हमने उसको एक जो है लमसम अमाउंट दे दिया उसको। सो जो हमने उसको लमसम अमाउंट दे दिया जो कि उसकी एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस से ज्यादा अमाउंट पे किया है उसको हम हिडन गुडविल कहते हैं। सपोज कर लीजिए हमने सब कंप्यूटेशन करी तो रिटायरिंग पार्टनर का जो एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस है वो निकल के आया 2 लाख रुपए, लेकिन हमने जो है लमसम पेमेंट कर दी उसको 2.5 लाख रुपए। पे कितना करना था, 2 लाख, लेकिन हमने पे कर दिया 2.5 लाख रुपए। सो हमने 50,000 रुपए जो है एक्स्ट्रा पे किया। इसी 50,000 को जो है हम हिडन गुडविल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल P, Q and R आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 फर्म। एक फर्म है जिसके बीच में 3 पार्टनर है P, Q और R, और उनकी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। R retires and the balance in his capital account after making necessary adjustment on account of reserves, revaluation of assets and liabilities works out to ₹60,000। अब PQR जो 3 पार्टनर है उसके बीच में जो R है उसने डिसाइड किया कि वो फर्म से रिटायर होना चाहता है, और जब हमने उसके रिटायरमेंट पे जो भी कंप्यूटेशन करी तो उसका कैपिटल का बैलेंस और उसके बाद में जितनी भी एडजस्टमेंट्स करी हमने रिजर्व्स की, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो जो उसको टोटल अमाउंट ड्यू निकल के आया वो निकल के आया 60,000 रुपए, यानी कि ये रिटायरिंग पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस। P and Q agreed to pay him ₹75,000 in full settlement of his claim। जो बाकी बचे हुए पार्टनर है P और Q, उन्होंने डिसाइड किया कि हम उसे 75,000 रुपए दे देंगे और उसका जो है क्लेम जो है हम सेटल कर देंगे। सो लमसम पेमेंट कितनी करी हमने उसको, 75,000 रुपए, और उसके ड्यूज कितने थे, 60,000 रुपए। सो हिडन गुडविल बड़ी सिंपली जो है निकल के आ जाएगी हमारे पास। हिडन गुडविल इज इक्वल टू 75,000 रुपीज माइनस 60,000 रुपीज इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। जो हमने अमाउंट एक्सेस पे किया, जितना उसका जो है एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस है, उसे हम हिडन गुडविल बोलते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई द वैल्यू ऑफ गुडविल नीड्स टू बी डिटरमाइंड ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के समय पे हमें गुडविल क्यों निकालनी पड़ती है। आंसर 15, the retiring partner is entitled to his or her share of goodwill at the time of retirement because the goodwill of the firm has been earned with the efforts of all the existing partners including the retiring partner. Since the retiring partner will not be sharing profits in future, therefore goodwill is given to compensate him for the same। एक फर्म जो भी गुडविल कमाती है वह सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर के हार्डवर्क और सिंसियर एफर्ट से कमाई जाती है। फर्म से रिटायरमेंट के बाद रिटायरिंग पार्टनर फ्यूचर में प्रॉफिट्स का हिस्सा नहीं पाएगा, इसीलिए रिटायरिंग पार्टनर को उसकी हिस्से की गुडविल उसके रिटायरमेंट पे दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर विच शेयर ऑफ गुडविल ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड एट द टाइम ऑफ ए रिटायरमेंट। जो पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको गुडविल का क्या हिस्सा मिलता है। आंसर नंबर 16, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ए पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर आउट ऑफ द फर्म्स गुडविल। रिटायरमेंट के समय पे जो भी रिटायरिंग पार्टनर है उसे जो फर्म की जो गुडविल है उसमें जो उसका हिस्सा है वो मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के समय पे गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है वो हमें बताना है। आंसर नंबर 17, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, रिटायरिंग एज वेल एज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब भी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर होती है तो उस समय गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए हम गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, या
कोई भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो उसके कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया जाता है। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.